अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा डाटा कॉम पर। डाटा कॉम किस तरह से काम करता है, इसकी कॉन्फ़िगर किस तरह से होती है, इसकी वायरिंग किस तरह से होती है। तो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको समझ आ सके कि डाटा कॉम पे किस तरह से काम किया जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हमने इसी प्रोग्रामिंग में जाने के लिए ये मेन्यू का बटन दबा के रखना है। इसको चंद सेकंड के लिए दबाएंगे तो ये प्रोग्रामिंग का पेज आ गया है। तो अब हम आपको वो भी दिखाते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग का पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग का पेज है। ये यहाँ से सबसे जीरो से स्टार्ट होता है ट्रेंड ट्रांसफार्मर। जैसे ये देखेंगे हमारा जीरो है, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड ट्रांसफार्मर। तो हमने इसको, ये हमारा जीरो है, ये 600 है, तो इसको हमने अगर कम करना है तो हम इस तरह से इसको कम कर सकते हैं। ये हमारा 10 स्टेप का इस तरह से जाता है। अगर कर्सर दबाएं तो 100 के नीचे जाता है। ये हमारी सीटी 100 की, हमने इसको 100 प्रेस कर दिया। नंबर 2 पे वो क्या कहते हैं जी, नंबर 2 पे वो कह रहा है जी अम्पेयर सेटिंग। तो ये हमारा 75 अम्पेयर पे है। हमने इसको एडजस्ट करना है, 60 पे ये सिलेंडर है तो हमने इसको 75 कर दिया। नंबर 3 पे वो हमसे मांग रहा है जी इसकी पावर लिमिट, या हमने इसके कितने किलोवाट चलाने, तो हमने इसको 50 किलोवाट पे रख दिया है। तो ये हम थोड़े से इसको कर देते हैं नीचे 48 किलोवाट पे। नंबर 4 पे चलते हैं। वो हमसे वोल्टेज पूछ रहा है। ये हमारे वोल्टेज है, तो हमने इसके 170 वोल्टेज रखे हुए हैं। इसको हम कर देते हैं 180। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है हाई मेन वोल्टेज, या आपको मेन वोल्टेज की लिमिट क्या चाहिए। तो ये 270 है, हम इसको 260 पे कर देते हैं। 260 पे हमारी पावर हमें एक्सेप्टेबल है। अच्छा, नंबर 6 पे हमारे मीटर वोल्टेज आ गई। इस तरह से हमने इसकी ना सारी सेटिंग करते चले जाते हैं। हाई वोल्टेज हमारे जो है वो 250 हम कर देते हैं, ज़्यादा है तो यहाँ से हम इसको ये 250 कर दिए। अब ये नंबर 8 पे हमारे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ हमने इसको फ्रीक्वेंसी कर दी। तो गाइस इस तरह से हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आपने ये मूव का बटन दबा के बाहर आ जाना है। तो ये हमारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। दोबारा हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी सेटिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे पहले 600 था, ये तो हमारी सेटिंग का आपको डाटा कॉम का बता दिया है। अच्छा वीवर्स, ये डाटा कॉम की सारी सेटिंग्स है। हमारे ज़ीरो पे ये हमारी आ जाते हैं अम्पेयर्स, जो कि हमारे सीटी के, तो जो आपकी जनरेटर की सीटी है उसके मुताबिक यहाँ पे आप सीटी को पुट कर सकते हैं। यानी 30 की है, 50, 100, जितनी भी है, 500 की है सीटी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर ये उसके अम्पेयर्स आ जाते हैं कि आपके जो अम्पेयर हैं वो कितने हैं, तो उस हिसाब से आपने वो उसका लिख देना है। जैसे ये करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी है, ये करंट ट्रांसफार्मर डेसिमल पॉइंट है, या आपने इसको किस पॉइंट पे शो करवाना है। तो ये ज़ीरो से अगर आप रखेंगे तो ये 000 जो है 999 तक शो कराएगा। 1 रखेंगे तो ये 0.99,
2 रखेंगे तो ये इस तरह से आपके ना करंट शो करवाएगा। तो आपने इसको यहाँ पे जो ऊपर आपने रखी है वैल्यू वही आप नीचे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पे आप आ जाते हैं ओवर करंट लिमिट पर। तो ये करंट की जितने आपके जनरेटर के एम्पेयर्स हैं उस हिसाब से आप ये लिमिट रख सकते हैं। ये 500 एम्पेयर तक के आप इस पर कोई भी अपने एम्पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके किलोवाट की पावर है तो आप जनरेटर की जो भी किलोवाट पावर है, यानी अगर आपका 100 किलोवाट का जनरेटर है, 30 का है, 40 का है, उस हिसाब से आप यहाँ पे उसके जनरेटर के किलोवाट सेट कर सकते हैं। जैसे ये 30 kVA जनरेटर 24 किलोवाट होते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं इसकी आगे वर्किंग्स पर। इस तरह से ये इसके मेन के वोल्टेज हैं, जनरेटर के वोल्टेज हैं, जनरेटर वोल्टेज। ये इसकी सेफ्टी इसकी हैं कि अगर इससे ऊपर हमारे नीचे हो जाए तो ये हमारा ट्रिप करवा दे इंजन को। ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी भी इस रेंज से ऊपर नीचे होती है तो ये हमारे अलार्म दे दे। एक अलार्म का है, एक वार्निंग का है, लो का है, एक हाई वार्निंग का है। इस तरह से ये हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म फिर आ जाते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं। ये लो का, ये हाई का, ये 2 अलार्म हैं, 2 वार्निंग हैं। इसी तरह हमारे ये बैटरी के वोल्टेज आते हैं जो हमने अपनी बैटरी के हिसाब से रखने होते हैं। ये हमारे हाई का आ गया, ये भी हाई का अलार्म आ गया, 2 हमारी वार्निंग आ गई, एक हमारा अलार्म आ गया। बैटरी के 3 पॉइंट हैं जबकि हमारे फ्रीक्वेंसी के 4 पॉइंट हैं। नीचे अगर हम आ जाएँ तो ये हमारा ऑयल का या वार्निंग, ये हमारा अलार्म आ गया। आप अपने इंजन के हिसाब से उसके मैनुअल के मुताबिक यहाँ पे अपने वायर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके लो ऑयल प्रेशर का अलार्म आ गया, ये वार्निंग आ गई। इसी तरह ये 2 खाने हो गए हमारे ऑयल के, वार्निंग और अलार्म। अच्छा, वार्निंग और अलार्म में ये फ़र्क होता है कि वार्निंग पहले आती है, अलार्म जो है उस पर इंजन हमारा शट डाउन हो जाता है, हमारा इंजन जो है ना वो बंद हो जाता है। तो वार्निंग पे इंजन हमारा चलता रहता है जबकि हमारे अलार्म पे हमारा इंजन बंद हो जाता है। ये इसकी लास्ट लिमिट होती है। तो ये हाई टेम्परेचर की इसी तरह वार्निंग होती है। यहाँ पे हमारा इंजन चलता रहेगा, सिर्फ अलार्म देगा। लेकिन अगर ये ओवर नीचे आ जाता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है तो ये हमारा इंजन स्टॉप हो जाएगा। ये देखें, ये स्टॉप का बटन लिखा हुआ है। इधर भी ये अलार्म पे स्टॉप लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी अलार्म होंगे ना वहाँ पे हमारा इंजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये ऑयल प्रेशर सेंटर की टाइप है। अमूमन जो है हमारे पास वीडियो 010 बार के ही यूज़ होते हैं जिनकी 10 से 180 ओम तक रेजिस्टेंस होती है। तो वैसे अगर आपके कोई और भी सेंडर हैं तो आप उनकी रेजिस्टेंस टेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंडर टाइप जो है ये हमने 0 पे रखा हुआ है, 1 पे वीडियो आ जाता है और ये इस तरह से इसकी टाइप है। 0 का मतलब ये होता है कि अगर आपका सेंसर इन सारे सेंसर की वैल्यू के साथ मैच नहीं हो रहा तो आप अपना 0 रख के भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हिस्टेरियस वोल्टेज, ये इसके ये सारे वो वोल्टेज की है। दिस पैरामीटर प्रोवाइड द मेन एंड जनसेट वोल्टेज लिमिट विद द हिस्टेरियस फीचर इन अदर टू प्रिवेंट faulty dissipation. For example, when the main are present, यानी अगर हमारी बॉटम यूज है द मेन वोल्टेज लो लिमिट विल बी यूज एज द प्रोग्राम लो लिमिट। यानी हमारे अगर उससे जो हमने सेट किए हुए हैं हमारे वोल्टेज कम है, व्हेन द मेन फेल तो हमारी वो बंद हो जाएगी। द लो लिमिट विल बी यूज एज नंबर 0.021 इट इज़ एडवाइज टू सेट दिस वैल्यू ऑफ 8 वोल्ट। तो वो हमारे ये स्टीरियस वोल्टेज में आते हैं जो कि इसको हम 8 ही रखते हैं। इंजन हीटिंग टेम्परेचर आ गया। इट रिक्वेस्ट दैट द इंजन
run without load until reaching the current temperature the parameter define the temperature। यानी हमारा मिनिमम जो है वो टेम्परेचर हम इस पर रख रहे हैं ताकि इतना टेम्परेचर हो तो फिर पहुँचे तो हमारा इंजन जो है वो लोड पे जा सके। विदाउट लोड इतना आप चला सकते हैं। इसी तरह होल्ड ऑफ टाइमर आ जाता है द पैरामीटर डिफाइन डिले आफ्टर द इंजन एंड फॉर द 5 मिनट इनेबल। यानी हमारे 5 सेकेंड के बाद हमारा अलार्म आ जाए। तो ये सारे इसकी ये पैरामीटर्स हैं, ये आप इसके पैरामीटर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इसकी 1 बाय 1 सारी कॉन्फ़िगर दिखा देता हूँ, आगे आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। ये हमारे डेनमो की आ गए हैं, ये हमारे मेंस की आ गई, जेंसर की आ गई हैं। या आपने उसको 9 टू न्यूट्रल रखना है या 9 टू 9 वोल्टेज रखना है, तो हमने 9 टू 9 रखना है क्योंकि हमारे 3 फेज़ हैं। तो ये इस तरह से इसकी ये सारे पैरामीटर्स की सेटिंग्स है। ये हमारा शेड्यूलर आ गया, ये आपने अगर उसको शेड्यूलर के मुताबिक चलाना है तो चला लें। ये हमारी आ गई है अगर हमने कोई भी इस पर प्री हीट वगैरह कोई चीज़ ऐसी जैसे ये देखें प्री हीट आउटपुट कोई भी जनरेट करनी है तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये आगे हमारे आ गए हैं स्विच की इनपुट्स वगैरह, अगर हम इसमें से कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं अलार्म वगैरह की कोई और तो ये कर सकते हैं। इसी तरह ये टेम्परेचर कूलेंट वगैरह ये सारे ये देखिए ये इनपुट सारी हमारी है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।